and interestingly. रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य, रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल, आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा। देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। मौत का एक मामला हत्या और आत्महत्या की उस गुत्थी में उलझा है जिसका सिरा ढूंढना पुलिस के लिए एक चुनौती है। मामला संगीन है क्योंकि पीड़ित परिवार युवक की मौत महज खुदकुशी नहीं बल्कि एक कत्ल करार दे रहा है। हमारा पड़ोसी है सीएल का। अच्छा। राजा संग्राम खड़का और देखो पंकज, राजीव, सबरे बाबू जो मारा है। मरा नहीं है, मारा। चीख चीख कर दिल का दर्द बयां करती ये महिला तड़प रही है। अल्फाज कम पड़ रहे हैं क्योंकि बदहवासी के बीच रोती बिलखती महिला कुछ बोल रही है। वो नाम गिनवा रही है जो इसके जवान बेटे की मौत के जिम्मेदार है। महिला की माने तो इसका बेटा मरा नहीं बल्कि मारा गया है। जी हाँ, जिस लाश के नजदीक बैठकर ये बेसुध महिला मातम मना रही है वो इसके जवान बेटे की है। नाम है गोविंद सिंह। गोविंद की मौत का मामला फिलहाल हत्या और आत्महत्या की उस गुत्थी में उलझा है जिसका सिरा ढूंढना पुलिस के लिए एक चुनौती है, क्योंकि पीड़ित परिवार अपने बेटे की मौत आत्महत्या नहीं हत्या करार दे रहा है। गोविंद सिंह नाम का एक व्यक्ति है जो सीएल खेड़ा का रहने वाला है और अपनी बुआ के यहाँ घर में लटका हुआ मिला है। मौके पर पुलिस गई है और छानबीन कर रही है। अभी प्रथम दृष्टया जो बुआ के परिवार के लोग हैं उनका कहना है साहब इसकी हत्या की गई है, हत्या करके इसकी लटकाया गया है या लटकाकर हत्या की गई है। एसपी साहब भी सुसाइड और मर्डर की इस वारदात पर सस्पेंस ही जता रहे हैं। उनका साफ कहना है कि मामला तफ्तीश पर टिका है, मगर परिवार गोविंद की मौत के बाद एक ही बात बोल रहा है
गोविंद का कत्ल हुआ है और वजह बनी है प्रेम प्रसंग। जो मेरे चाचा है, कैसे खत्म हो गए? 6-7 लोग आए थे तो उनने कहा तो मेरे को पकड़ लिया, मेरे चक्कू रख दिया था कि अगर तू बोली तो तुझे भी मार देंगे, और इनको पकड़ के और रस्सी बांध के पंखा पे लटका दिया जब तक ये मरे नहीं, जब तक पकड़ रहे। उनकी बहन से और उनकी लड़की से प्यार करते ना, तो उनके भाई सब आए थे, पापा। परिवार की माने तो गोविंद का पिछले 3-4 साल से इलाके की रहने वाली एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की का परिवार खिलाफ था और वारदात के वक्त लड़की के कुछ रिश्तेदार आए, रस्सी का फंदा बनाकर गोविंद को फांसी लगाकर मौत के घाट उतार दिया। इनको दोनों को प्यार चल लड़की वाले राजी नहीं, इसे कूदवाली पकड़ गए भागते में, तो फिर हमने दो भैया बाहर भी रखो। कितने टाइम की बात है? 2 महीने की बात है जी। कब से इनका प्यार तो इनको 3-4 साल चल लो। गोविंद की मौत एक मिस्ट्री है। पुलिस तफ्तीश करना चाहती है और मौकाए वारदात से सुराग और सबूत जुटा रही है, लेकिन परिवार गोविंद की मौत कत्ल करार दे रहा है। अब सारा दारोमदार पुलिस की तहकीकात पर टिका है और गोविंद की मौत का सच ढूंढना एक चुनौती है। देवेंद्र पाराशर, हाथरस, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GDM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GDM, लेट्स मेक इट हैपन। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकरार क्या कर रहे हैं आपके पसंदीदा स्टार। सिनेमा से जुड़ी हर खबर एंटरटेनमेंट प्लस पर रोजाना दोपहर 12:30 बजे और शाम 6:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाव है देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब
सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। जीत की खुशी पाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। सारी जरूरतों को भूलकर लक्ष्य को आंखों में बसाना पड़ता है। पैतरे समझकर मौके बनाने पड़ते हैं। यहाँ खिलाड़ी नहीं, उनके सपने लड़ते हैं। खेल की दुनिया की हर खबर जानने के लिए देखिए स्पोर्ट्स प्लस, रोजाना शाम 5:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव ने सपा नेताओं की लगाई क्लास। मुख्यमंत्री को अफसरों की लगाम कसने की नसीहत। कार्यकर्ताओं से कहा जरूरत पड़ने पर अपनी ही सरकार के खिलाफ करें प्रदर्शन। बेनी के बाद सपा के निशाने पर आए केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल। शिवपाल ने जायसवाल को कहा कोयले का दलाल प्रधानमंत्री से की बर्खास्त करने की मांग। दिल्ली में बिजली के मुद्दे पर उपवास पर बैठे आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने तोड़ा अनशन। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने किए शीला दीक्षित के नाम चिट्ठी पर हस्ताक्षर। अहमदाबाद में बीजेपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राहुल गांधी पर साधा सीधा निशाना। कहा देश हमारे लिए मधुमक्खी का छत्ता नहीं, मां है। प्रधानमंत्री पद के लिए आडवाणी की वकालत करने के बाद बयान से पलटे विजय गोयल। कहा पार्टी तय करेगी पीएम उम्मीदवार, मैंने सामूहिक नेतृत्व की कही बात। निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड क्रांति दल को दिया बड़ा झटका। चुनाव में 6% वोट न मिलने पर रद्द हुई क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता। यूपी में बाहुबली विधायक राजा भैया के खिलाफ एक और केस दर्ज। प्रतापगढ़ में एक स्थानीय नेता ने दर्ज कराया मारपीट और हमले का मुकदमा। प्रतापगढ़ पुलिस लाइन में रेप पीड़ित लड़की के साथ सिपाही ने किया बलात्कार। रेप की शिकायत दर्ज कराने आई थी लड़की। मेरठ में नर्स के साथ छेड़खानी करने वाले कर्मचारी नेता की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नर्सों ने किया थाने का घेराव। मेडिकल स्टूडेंट्स भी उतरे नर्सों के समर्थन में। बीजेपी की स्थापना दिवस पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि देश की भलाई के लिए बीजेपी का जन्म हुआ है। मोदी ने विरोधियों पर निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी को अपमानित करने का काम किया गया है। इशारा कांग्रेस की सरकार की तरफ था। अहमदाबाद में बीजेपी की रैली में मोदी ने कहा कि बीजेपी सीबीआई के हमलों से नहीं डरती। मोदी ने कहा कि जनता सरकार को करारा जवाब देगी। मोदी ने कहा कि बीजेपी को सत्ता का मोह नहीं है। कांग्रेस पर हमला करते हुए मोदी ने कहा कि उसका सत्ता का नशा जल्द खत्म होगा। मोदी ने राज्यपालों के मुद्दे पर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। मोदी ने कहा कि गवर्नर के जरिए हमें डराया न जाए। हमारे लिए देश सबसे पहले है। ये देश हमारे लिए माँ है, मधुमक्खी का छत्ता नहीं। बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि वह कौन से सुधार लागू करना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऐसे कौन से सुधार हैं जिसके कारण देश में लगातार भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यूपीए की सरकार देश की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह फेल है। इटली के 9 सैनिकों और पाकिस्तान की ओर से 2 सैनिकों की हत्या की ओर इशारा करते हुए गाजियाबाद से सांसद राजनाथ सिंह ने कहा कि अब तो छोटे देश भी भारत को धमकाने लगे हैं। राजनाथ ने केंद्र के उस फैसले को भी बुरा बताया जिसमें चीनी को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि चीनी को नियंत्रण मुक्त करने से चीनी मिल मालिकों को फायदा होगा, न कि किसानों को। इस फैसले के बाद से चीनी मिल मालिकों को 3000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। सरकार मिल मालिकों के बारे में तो सोचती है, लेकिन किसानों की जरा भी परवाह सरकार को नहीं है।
वहीं बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में बीजेपी शासित राज्यों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां बेहतर काम हो रहा है और विकास के कामों में भी तेजी आई